आपको बता दें, जाट नेता जो जाटों पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, हनुमान बेनीवाल, जिनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि वो बनेंगे राजस्थान में तीसरा विकल्प, क्योंकि राजपूत वर्सेस जाट की लड़ाई में अच्छा खासा प्रभाव इनका माना जाता है। लेकिन इनके दावे में कितना है दम, जावेद मंसूरी हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। नागौर जिले की खिंवसर विधानसभा, इस विधानसभा से जीतकर आते हैं हनुमान बेनीवाल। पिछले 5 साल में जाट राजपूत के खेल में जाटों के उभरते हुए तेज तर्रार नेता के रूप में हनुमान बेनीवाल ने अपनी पहचान बनाई है। 29 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी भी बनाने जा रहे हैं, लेकिन कितना फर्क डालेंगे कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर, इसका असर जानने के लिए हम उनकी विधानसभा में पहुंचे हैं और हम पड़ताल करेंगे। हनुमान बेनीवाल राजस्थान में जगह जगह घूम रहे हैं। बीते कुछ महीनों में बेनीवाल ने नागौर, बाड़मेर, बीकानेर और सीकर में बड़ी किसान हुंकार रैली के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया। उसके बाद नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया। तमाम दलों से जो हमारे साथ कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़के हमारे साथ आना चाहते हैं, वो सब दल भी इस गठबंधन में आमंत्रित है। हम गठबंधन करके राजस्थान की 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। खिंवसर क्षेत्र में लोगों से बात करने पर पता चलता है कि अपने इलाके में तो बेनीवाल की पकड़ अच्छी है। ये जो आप पूरा देखते हैं हनुमान बेनीवाल, क्या वो कामयाब हो पाएंगे या सिर्फ दोनों दलों के लिए वोट काटेंगे? विधायक साहब ने जो किसान के हित की मुद्दे लेकर के और आगे जो एक पार्टी का रूप धारण करने का जो विचार किया है, वो एक हनुमान जी का ही नहीं है बल्कि दुनिया का एक भाव है कि हमें एक तीसरा विकल्प चाहिए। नहीं साहब, हनुमान जी बेनीवाल बहुत अच्छे आदमी है, गरीबों के वास्ते अच्छा आदमी है। वो ऐसा नहीं है कि केवल जाटों के लिए ही है, छत्तीसी कौम के लिए हनुमान जी आदमी अच्छे है। और मेरे ख्याल से तो ऐसा अगर मुख्यमंत्री भी नहीं, राष्ट्रपति भी बनानी तो भी कम है। हनुमान बेनीवाल खुद जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं और राजस्थान में बड़ी तादाद में जाट खेती के काम से जुड़े हैं, लिहाजा हमने किसानों से भी बात की। कपास के खेत में हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ जो कपास है उसको निकालने का काम किया जा रहा है, जो तैयार हो चुकी है। लेकिन किसानों की क्या दशा है, कपास की खेती में कितना मुनाफा हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? अब फायदा तो किसा है कि कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान हुई। तो किसान ने खेती करनी और करनी का ही। हम पार्टी को नहीं देखते, बराबर है। पार्टी तो सभी आती है, घोषणा करके जाती है, लेकिन होता नहीं। हम तो यहाँ व्यक्तिगत से हनुमान बेनीवाल जी जब से आए हैं, जब से उन्हीं को वोट देते हैं और अभी भी 36 कौम उनके साथ है। खिंवसर में तो जाट किसान भी कांग्रेस बीजेपी से नाराज और बेनीवाल के समर्थन में खड़े दिखे, लेकिन बाड़मेर, जोधपुर या जाट बहुल दूसरे इलाकों में बेनीवाल की सियासत का कोई असर दिखेगा या फिर वो महज वोट कटवा की भूमिका में होंगे? हनुमान बेनीवाल जाटों के अग्रेसिव लीडरशिप का एक नया चेहरा है। हनुमान बेनीवाल का सबसे ज्यादा असर तो उसके नागौर जिले के अंदर देखने को मिलेगा। हनुमान बेनीवाल खुद अपनी सीट तो निकाल लेंगे, लेकिन वो कहीं से मारवाड़ के किसी भी दूसरी जगह से उनके कैंडिडेट जीत दर्ज कर ले, ऐसा लगता नहीं है। राजनीतिक जानकार के मुताबिक हनुमान बेनीवाल बाड़मेर, जोधपुर और नागौर की 27 सीटों में जाट बहुल 12 सीटों पर वोट काट सकते हैं और वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि जाट समाज परंपरागत तौर पर कांग्रेस का वोटर रहा है। जोधपुर से जावेद मंसूरी की रिपोर्ट। राजस्थान के मारवाड़ लेकर चलते हैं। मारवाड़ बेल्ट में भी इस बार लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प मानी जा रही है। उसके पीछे की बड़ी वजह यह है क्योंकि राजस्थान के मारवाड़ बेल्ट में कुल 33 सीटें आती हैं। 90% पर पिछली बार बीजेपी ने कब्जा किया था। अशोक गहलोत के क्षेत्र में बुरी तरह से हारी थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन इस बार कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी का यहां पर सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र सूबे की सियासत में इलाके की बड़ी अहमियत है। इसी इलाके से आते हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत। मारवाड़ ने अब तक राजस्थान को 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। मारवाड़ क्षेत्र में 6 जिले आते हैं: जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली और सिरोही। पिछले चुनाव में यहां बीजेपी की आंधी में कांग्रेस उड़ गई। 6 जिले की कुल 33 सीटों में 30 सीटों पर बीजेपी जीती। सिर्फ 3 सीट कांग्रेस के खाते में गई, जिसमें 1 सीट सरदारपुरा से अशोक गहलोत जीती। इस बार फिर बीजेपी का दावा है कि 30 सीटें जीतेंगे, लेकिन साथ ही गहलोत को सरदारपुरा से हराएंगे भी। पिछले 5 वर्ष पहले 33 में से 30 से सीटें हमने हासिल की थी और 30 सीटें भी कम नहीं होती। तो हमारे लिए 33 में से 30 सीट तो हमारे पास है ही, और सबसे हमारे पास प्रतिष्ठा की सीट वो है जो सरदारपुरा,
जिसमें माननीय अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं, इसलिए हमारा इस बार सबसे बड़ा फोकस, हमारा टारगेट वो सीट है सदापुरा। मारवाड़ में अपनी जीत को दोहराने के लिए बीजेपी ने हाल ही में पाली में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मंथन भी किया। खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इसमें शामिल हुई। भावी उम्मीदवारों का फीडबैक लिया गया, लेकिन इस बार दावे में कांग्रेस बीजेपी से भी आगे है। पार्टी नेता कहते हैं कि सभी 33 सीटें जीतेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट होकर बात नहीं कर रहा हूँ। जो परिस्थितियां गांव-गांव ढाणी की और जो लोगों में जिस तरीके से उबाल है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, उसमें 100% हम वापस सुपड़ा साफ करने की स्थिति में, जो 3 की कसर रह गई थी उसको भी हम वापस लेके चले जाएंगे। दोनों पार्टियों के अपने दावे, लेकिन मारवाड़ में जमीनी हकीकत क्या है, ये समझने के लिए हम पहुंचे जोधपुर की सियासत को समझने वाले जानकार के पास। सुनिए उनका जवाब। अब आज आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप जाइए फील्ड में, आपको लोग कहेंगे कि हमारा विधायक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार कांग्रेस की चाहिए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहिए, लेकिन हमारा विधायक अच्छा है। आप क्या अनुमान लगाएंगे यहाँ का? अरविंद के मुताबिक नतीजा जो भी हो, लेकिन चुनाव पूरी तरह जातीय होगा, और ये भी कि इस इलाके में एक पूरी जाति के वोट एक ही पार्टी को देने की परंपरा भी रही है। जानकारों के मुताबिक बीजेपी के लिए पिछला प्रदर्शन दोहराना मुश्किल होगा, लेकिन कांग्रेस जहां एक तरफ सत्ता विरोधी लहर के आसरे है, तो वहीं अब वो खुशी मना रही है कि मारवाड़ बेल्ट से ताल्लुक रखने वाले बड़े नेता मानवेंद्र सिंह कांग्रेस में आ गए हैं। ऐसे में कांग्रेस मारवाड़ बेल्ट से बहुत उम्मीद लगाए हुए है, लेकिन असली नतीजे बाद में ही पता चलेंगे कि मारवाड़ ने किस दल को कितना दिया। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जावेद मंसूर, एबीपी न्यूज, जोधपुर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।